हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इन पॉइंट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में ले जाएगा, हमारे प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो प्रिपरेशन तो करते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन उनका वे ऑफ प्रिपरेशन सही नहीं होता है। वो गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं और उनको उनके जो है हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग, उनके हार्ड वर्क के मुताबिक उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो उन्हीं सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ आप लोगों के सामने के लिए, और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं सारे कंडीशंस को इकट्ठा किया, मैं काफ़ी मेहनत किया इस पर ताकि आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को केयरफुली देखेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों को मैंने एक जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको मैं ईज़िली समझा सकूं। हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और अपना पूरा टाइम देंगे ताकि हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें और अपने प्रिपरेशन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकें। सो आप हेडिंग से स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रेटजी फॉर गेट 2022। ठीक है, ये हमने तो देख लिया टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर में हमारे प्रिपरेशन के लिए आता क्या क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को अगर हम डिवाइड करें तो मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, एप्टीट्यूड। सबसे पहला पार्ट हमारा एप्टीट्यूड है और दूसरा पार्ट हमारा जो है टेक्निकल है। हम सभी जानते हैं कि टेक्निकल का वेटेज कितना है और एप्टीट्यूड का कितना है। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। अगर आप एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड हमारा जो है एवरेज 13 to 14 मार्क्स का तो होता है, यानी 100 मार्क्स में 13 to 14 और 15 2021 अगर देखें तो उसमें एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का था। तो ऑन एवरेज जो कुछ ऐसे ही रेंज करता है हमारा एप्टीट्यूड। तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट के लिए बहुत बड़ा वेटेज है। मेरा कहने का मतलब है कि हम एप्टीट्यूड को इजी वे नहीं ले सकते। मैं आपको बताऊंगा क्यों, और मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगा कि क्या डिफरेंस है कि हम टेक्निकल में अगर अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, अगर उसका हम 20% भी एफर्ट अगर एप्टीट्यूड में लगा रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। हम सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 1 यानी एप्टीट्यूड से कि हम एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एप्टीट्यूड का वेटेज ऑन एवरेज 15 मार्क्स तो होता ही है। सो 50 मार्क्स एक बहुत बड़ा वेटेज है, यानी एप्टीट्यूड को हमें हल्के में नहीं लेना है। यही होता है, बहुत सारे स्टूडेंट एप्टीट्यूड को हल्के में लेते हैं। हल्के में क्यों लेते हैं मैं इसका वजह बताता हूँ। हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि एप्टीट्यूड में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं 5 या 6 तो वो क्वेश्चन काफ़ी इजी हमें दिखते हैं। यानी अगर हम अभी बैठ कर करें तो हमें लगेगा ये तो 9 क्लास या 10 क्लास के मैथ से बिलोंग करता है, और 9-10 का क्लास अब हम जैसे इंजीनियर्स के लिए अब तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक मतलब बाएं हाथ का खेल जिसको बोलते हैं, बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है कि हाँ वाकई में ये क्वेश्चन जो है 9th 10th या बेसिक मैथ से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो गेट कुछ ऐसा जो है ट्रिक अप्लाई करता है, यानी कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन देता है कि हाँ हम तो पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जब अगर वो बेसिक चीज़ हमें ना पता हो तो हम ये क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाएंगे। यानी हैंडल अगर कर भी लें तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो एप्टीट्यूड को हैंडल करना मैं मानता हूँ आसान है, और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर 6 क्वेश्चन है तो उसमें से 5 हर कोई कर सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ जो है करने की बात नहीं है, यहाँ पर जो टाइम की बात है कि हम कर लेते हैं लेकिन कितने टाइम में कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एप्टीट्यूड के लिए। तो एप्टीट्यूड को हमें बिल्कुल भी ईजिली नहीं लेना है, इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कहाँ से करना है, आप एप्टीट्यूड को अगर आप प्रीवियस ईयर गेट का पेपर भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं 15 to 20 ईयर का,
तो आपका एप्टीट्यूड काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आप पूरा का पूरा स्कोर करने के काबिल होंगे। अब बात आती है कि हम टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करें और क्या क्या प्रिपेयर करें। मैंने बताया एप्टीट्यूड को आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एप्टीट्यूड में कुछ खास नहीं होता है, लेकिन हमारा टेक्निकल पार्ट होता है, ये वास्ट सिलेबस होता है, यानी पूरा सिलेबस टेक्निकल का ही होता है। एप्टीट्यूड एक छोटा सा पार्ट है पूरे सिलेबस का, तो टेक्निकल एक वास्ट सिलेबस हमारा होता है। तो टेक्निकल को हमें काफ़ी समझदारी के साथ स्मार्टली प्रिपेयर करना होता है। अब इस टेक्निकल में क्या क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। सबसे पहले अच्छा स्कोर करने के लिए कोर्स कंप्लीशन, फर्स्ट थिंग आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। आप अगर कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जितना आपको चाहिए होगा उतना आप हासिल नहीं कर सकते। यानी कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छा रैंक ला सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रैंक नहीं ला सकते। अच्छा रैंक लाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीशन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। हमारी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला पार्ट जो है कोर्स कंप्लीशन। कोर्स के साथ जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, सबसे पहला पार्ट। ये हमारे प्रिपरेशन का फर्स्ट रूल है कि हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अब कोर्स कंप्लीट किया कहाँ से जाए, ये आता है मैटर कि कोर्स कहाँ से कंप्लीट किया जाए। तो इसके लिए डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट जो है अप्रोच फॉलो करते हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, कोचिंग से जुड़े हुए होते हैं, तो कोचिंग में जो नोट्स दिया जाता है टीचरों के द्वारा, वो नोट्स स्टूडेंट के लिए काफ़ी होता है। काफ़ी इन द सेंस कि अगर वो नोट्स को अच्छे से पढ़ लें, उसको रिवीजन करें, प्रिपेयर करें, तो उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारा टॉपिक समझ में नहीं आता है नोट से भी, टीचर के बताने पर भी, तो हम उस केस में बुक का सहारा ले सकते हैं। बुक का सहारा लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने लिया कोई, मान लीजिए कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन हमने उठाया बीपी लाठी और शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया, ये प्रिपरेशन नहीं है। इसको हमारे पास टाइम कम है, प्रिपेयर ज़्यादा करना है, ऐसा नहीं है। हम पढ़ेंगे नोट्स अपना और देखेंगे कि कौन सा पार्ट मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया, सिर्फ उतने ही पार्ट को मैं बुक उठाऊंगा, बुक प्रीफर करूंगा और उतने ही पार्ट को मैं पढ़ूंगा और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। सो इससे क्या होगा, मेरा प्रिपरेशन एक कंप्लीट वे में होगा। और मैं अगर पूरा बुक पढ़ने बैठ जाऊंगा तो पूरा टाइम जो है इस बुक ही, एक ही सब्जेक्ट के बुक पढ़ने में ही निकल जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप नोट्स को फॉलो करिए, उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो बुक, और कुछ सेल्फ स्टडी के बच्चे भी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो वो बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बुक फॉलो करते वक्त उनको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या हमारे सिलेबस का पार्ट है, क्या पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इन सारी चीज़ों को। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बुक में बहुत सब कुछ दिया होता है, क्योंकि बुक एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं बना होता है। बुक बहुत सारे एग्ज़ाम का कॉम्बिनेशन होता है, यानी बहुत सारे एग्ज़ाम के सिलेबस का कॉम्बिनेशन होता है। तो बुक हमारा ईएस ओरिएंटेड भी होगा, हमारा गेट ओरिएंटेड भी होगा, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। तो हम सारे टॉपिक्स को तो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ अपने सिलेबस का। तो ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारे सिलेबस का पार्ट कौन सा है और हमारे सिलेबस का पार्ट कौन सा नहीं है। और दूसरी चीज़, बुक पढ़ते हुए ये भी ध्यान होना चाहिए कि कोई एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें। ये नहीं कि 4-5 एक ही सब्जेक्ट का 4-5 बुक ले लिया अलग अलग ऑथर का और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक दूसरे बुक से, तीसरे बुक से। ऐसे करेंगे तो हम डाइवर्ट होते जाएंगे और हमारा टाइम ख़त्म होता जाएगा और हमें आइडिया भी नहीं लगेगा। तो मैं पूरा समझाने की कोशिश किया कि आप कोर्स कंप्लीट करिए, नोट्स को फॉलो करिए, और उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो बुक को फॉलो करिए राइट वे में। ये हो गया हमारा कोर्स कंप्लीशन का पार्ट। ये तो हमारा जो मैंडेटरी पार्ट है, कोर्स कंप्लीट होना ही होना चाहिए। अब हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सपोज हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना पड़ेगा हमें, कोर्स कंप्लीट के बाद प्रैक्टिस।
ऐसा नहीं है कि कोर्स कंप्लीशन के साथ हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, बिल्कुल करना है। ग्राफ में सारी चीज़ें शो करना पॉसिबल नहीं था, तो मैं बता रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीशन के दौरान प्रैक्टिस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम एक सब्जेक्ट कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट का जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म हो रहा है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं और पिछला जो सब्जेक्ट खत्म हुआ है उसका भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस तो कोर्स कंप्लीशन के साथ भी चलेगा, और कोर्स कंप्लीशन के बाद ही जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो है प्रैक्टिस। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारा प्रिपरेशन बूस्ट होगा। अब प्रैक्टिस करना कैसे है और कहाँ से करना है ये चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस का सबसे पहला फंडा क्या है प्रैक्टिस का, कि आप जो कोचिंग मटेरियल है, कोचिंग मटेरियल इन द सेंस नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग्स होते हैं जो, वो कोचिंग्स आपको देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपना एक मटेरियल, या उसको वर्क बुक कह लीजिए या प्रैक्टिस बुक कह लीजिए, उसको आपको करना है। और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड बुक होता है, स्टैंडर्ड बुक से भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मटेरियल को फॉलो करें और सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इसको करने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आता है हमारे प्रिपरेशन के लिए, वो है गेट प्रीवियस ईयर पेपर। जो यानी गेट में पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उसका प्रिपरेशन करना, उसका प्रैक्टिस करना, हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको उसके तह तक जाना कि इसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, कौन सा प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हर एक चीज़ को हमें क्लियरली जो है सॉल्व करना है। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने प्रिपरेशन के अंदर। मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के अंदर सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ जाएंगे कि हम बोल रहे हैं कि गेट की प्रिपरेशन जो है प्रीवियस ईयर से करिए, तो बहुत लोग ये मान सकते हैं कि भाई सेम क्वेश्चन आते होंगे या रिपीट हो रहे होंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं हो जाता होगा, 4 साल 5 साल में एक आध क्वेश्चन हो जाता होगा रिपीट, तो वैसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन इसका कुछ अलग ही इम्पोर्टेंस है, वो मैं कभी और बताऊंगा किसी और वीडियो में। सो आपको गेट प्रीवियस ईयर पेपर की प्रिपरेशन करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है खूब ज़्यादा। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट सीरीज़ जो हमारा फाइनल प्रिपरेशन जो कहलाता है, फाइनल प्रैक्टिस कहलाता है, जो लास्ट स्टेज है प्रिपरेशन का, टेस्ट सीरीज़। ये सब चीज़ें तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। लास्ट में जो टेस्ट सीरीज़ हमारे प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट करने में हेल्प करता है, काफ़ी बूस्ट करने में। ये हमारे पहली बात हमारे जो है स्टेमिना, यानी हम 3 आवर बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, स्टेमिना को हमारे डिसाइड करता है, स्टेमिना बूस्ट करता है। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट। तीसरी चीज़ ये हमें उस सिचुएशन से पहले ही आगाह कर देता है कि अगर कुछ नए टाइप का क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन गेट में आ जाते हैं और टेस्ट सीरीज में भी प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन से हमें कैसे निपटना है, उस सिचुएशन से कैसे हमें बाहर निकलना है, ये सारी चीज़ें इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर कवर होती है। ये हमारा प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट सीरीज़, जो हमारे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को जो है सफ़र करने की ताकत देती है। तो टेस्ट सीरीज़ भी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे प्रिपरेशन के लिए। इसको भी छोड़ना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी होगी। आप सारी चीज़ों को, मैं जितना बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट फालतू नहीं है, कोई भी पॉइंट जो है वेस्ट नहीं है, हर एक पॉइंट अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस मैंने बताया, और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने कोर्स कंप्लीशन किया, प्रैक्टिस किया और टेस्ट सीरीज़। अब गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ कि अगर आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बुक फॉलो कर सकते हैं, और बुक के अलावा आप इस चैनल को, एग्जामिन पॉइंट को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिटेल में हर वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ,
पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, जो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वो भी, और उसके अलावा अगर फ्यूचर में कुछ क्वेश्चन पॉसिबल है इस कॉन्सेप्ट से बनने के लिए तो वो भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। आप गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसको जो आप इस चैनल पर जाइए, इसको आप स्क्रॉल करिए, देखिए कि आपके बेनिफिशियल आपके लाइफ वीडियो है, क्या आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं या नहीं। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब जो मैं बताऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे प्रिपरेशन के लिए, फाइनल स्टेज, वो क्या है, वो रिवीजन है। रिवीजन एक ऐसा बेसिक चीज़ है हमारे प्रिपरेशन के दौरान कि अगर हम इसको छोड़ दें और सब कुछ कर डालें तो सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ वेस्ट है। पर डे आपको 2 आवर, कम से कम 2 आवर अपने सब्जेक्ट को, प्रीवियस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए देना ही देना चाहिए। आप डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के लिए किस सिचुएशन से वो गुजर रहा है, कभी कितना प्रिपरेशन करना बाकी है, कितना प्रिपरेशन हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसाइड कर सकता है कि कितना उसको रिवीजन के लिए देना है। बट रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिवीजन करना, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी हमने क्या किया, हमने अभी शुरू किया कोई सब्जेक्ट, हमने पढ़ा, सब कुछ याद है। दूसरा सब्जेक्ट किया, अभी भी सब कुछ याद है। तीसरा सब्जेक्ट कर रहे हैं लेकिन पहला सब्जेक्ट भूल रहे हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो साथ साथ में हमें रिवीजन करना है कोर्स कंप्लीशन के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, और एंड तक रिवीजन करते ही रहना है। रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट की है हमारी प्रिपरेशन का, हमारे एग्ज़ाम का। रिवीजन करते रहना है। अब बात आती है कि रिवीजन कहाँ से करना है। रिवीजन के लिए सबसे पहला पार्ट समरी। बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन समरी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। समरी हर एक को बनाना चाहिए। समरी का मतलब है कि आप अपने नोट्स से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को आप इकट्ठा करें और सिस्टमेटिक वे में इकट्ठा करें। सिर्फ उसको नोट डाउन कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको सिस्टमेटिक वे में इकट्ठा करें ताकि आप ईजिली, आप कम टाइम में अपना रिवीजन कर सकें और एग्ज़ाम के दौरान भी आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 1 दिन 2 दिन पहले, कम टाइम में पूरा रिवाइज कर सकें। और समरी का एक और बेनिफिट है कि बहुत सारी चीज़ को हम एक पेज में जब लिख लेते हैं तो उसका एक मैप हमारे माइंड में बन जाता है, यानी जल्दी वो भूलता भी नहीं है। हमें माइंड में एक मैप होता है, हम अगर भूलते भी हैं तो जल्दी रिकॉल करने में हेल्प करता है समरी। समरी का और बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे समरी बनाना है, समरी कैसे बनाना है, किस वे में बनाना है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा कि समरी कैसे प्रिपेयर करना है, किस वे में प्रिपेयर करना है, ताकि आपका समरी आपको हेल्प करे, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट या आपके टाइम को वेस्ट करे। ऐसा नहीं, आपके टाइम को बचाए और आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करे। इस तरह का समरी मैं आपको बनाने के लिए बताऊंगा। तो आपको समरी बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन, मार्क क्वेश्चन, ये रिवीजन का पार्ट। मार्क क्वेश्चन का मतलब क्या? मार्क क्वेश्चन का मतलब जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, कोचिंग का मटेरियल, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर टेस्ट सीरीज, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे नहीं हुआ होगा या आपसे हुआ होगा बट डिफ़िकल्टी के साथ काफ़ी टाइम लगने के बाद हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको मार्क करना है। मार्क किस वे में करना है? मार्क करना क्या है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन आप अपने तरीके से बना सकते हैं कि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन एक बार में हो गया, आप उसको टिक लगा दीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे एक बार में नहीं हुआ, आप उसको स्टार लगा दीजिए। और मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, कुछ नया नॉलेज हो, कुछ नया फॉर्मूला हो, तो उसको आप क्या करिए, स्टार लगाइए और ऊपर के लगा के सर्कल कर दिए, या अपना कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। बस आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ, ये मुझसे एक अटेम्प्ट में हो गया और ये एक अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, लेकिन ये मेरा पढ़ा हुआ था फिर भी मैं नहीं कर पाया, और ये जो है जो हमसे नहीं हो पाया और इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट या नया फॉर्मूला जुड़ा हुआ है। अब करना क्या है हमें प्रैक्टिस के दौरान कि मान लीजिए हमने किया, एक क्वेश्चन हो गया, हमने उस पर टिक लगा दिया, और एक क्वेश्चन जो नहीं हुआ हमने इस पर स्टार लगा दिया। अब जब हम क्या करेंगे, दूसरी बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, यानी रिवीजन के दौरान,
तो जो मार्क क्वेश्चन है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है, आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम देने की उसको ज़रूरत नहीं है। आपसे जो स्टार मार्क का क्वेश्चन नहीं हो पाया है उसको आप अटेम्प्ट करिए। अगर मान लीजिए आपसे वो क्वेश्चन फिर से नहीं हो पाता है तो आप उसके आगे एक और स्टार मार्क करें, उसके आगे एक और स्टार मार्क करें। और बाय चांस आपसे वो हो गया, यानी अभी एक ही स्टार है और आपसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, तो आप उस स्टार को हटा के एक क्या करेंगे, उस पर टिक लगा देंगे, यानी दूसरे अटेम्प्ट में आपसे ये बन चुका है। मान लीजिए सपोज कि आपसे ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं बन पाया था, सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं बन पाया, थर्ड अटेम्प्ट में बन गया, तो आप क्या करेंगे कि थर्ड अटेम्प्ट में बनने के बाद जो बना है, तो आप एक बार बना चुके हैं, इसका मतलब आप सिर्फ एक स्टार मिटाइए इससे। ये मैं बहुत बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम आते आते ऐसा ना हो कि आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा एग्ज़ाम आते आते। तो आपको वही करना है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हैं स्टार लगाइए, सेकंड में नहीं कर पा रहे हैं फिर से स्टार लगाइए, और थर्ड में मान लीजिए आपने कर लिया तो दोनों स्टार नहीं हटाना है, सिर्फ एक स्टार हटाना है। फिर फोर्थ टाइम करिए, फिर से आपने कर लिया, फिर जो लास्ट का स्टार है वो भी आप हटा दीजिए। तो ये तरीका है स्टार मार्क करने का। तो मैं आपको बता रहा था रिवीजन के बारे में, रिवीजन से मैंने हट के थोड़ा आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताया। रिवीजन का मतलब कि आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप इन सब क्वेश्चंस की, और इसमें आपसे नहीं हो पाया, आपने स्टार लगाया, तो रिवीजन के दौरान उसको आपको मार्क क्वेश्चन का रिवीजन करना है, अगेन एंड अगेन मार्क क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। और रिवीजन के दौरान आपको एक और चीज़ करना है, वो है गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी मैं यहाँ भी बोला आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और लास्ट में भी बोल रहा हूँ कि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारी प्रिपरेशन में। मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि गेट प्रिपरेशन पर मैं इतना फोकस करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे जो मेरे बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, इसको शेयर करिए, और एग्जामिन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। एग्जामिन पॉइंट आपके लिए लाता रहेगा गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट सीरीज से या हमारे स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं, वो भी एग्जामिन पॉइंट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो एक ही क्वेश्चन में आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो आप एग्जामिन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी सब्सक्राइब करें, और आप जो है बेनिफिट उठाते रहिए। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।